इस वीडियो में नेत्रहाट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से 18 मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकाले। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। अगर आपसे पूछे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट तो 1 9 लिख देना है यहाँ पे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट आपसे पूछे तो 99। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट आपसे पूछे तो 999। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आपसे पूछे तो 49999 1 2 3 4 9। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट आपसे पूछे तो 1 2 3 4 5। जितना नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछेगा उतना 9 हम लिख देंगे। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर, अब यहां पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। एक नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा। 2 डिजिट का आपसे पूछेगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। तो 1 डिजिट के लिए तो 1 दिए और 1 डिजिट और बचा उसके लिए 0। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट 1, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10, 2 ही डिजिट है ना, 1 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 1 2 3 100। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000। जितना भी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 1 लिखेंगे और लास्ट बच गया 7 डिजिट तो 70। 1 लिखने के बाद 70, 1 2 3 4 5 6 7। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट इतना। अगर यही पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट का पूछ रहा है तो 7 डिजिट का पूछेगा तो 1 लिखेंगे, लास्ट में बचा 6 डिजिट, टोटल 7 डिजिट होना चाहिए। तो 1 डिजिट तो 1 लिख देंगे, बाकी 6 डिजिट बता उतना हम 0 लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे आसान है। ग्रेटेस्ट नंबर भी समझ गए। ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट का 19, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 999, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 49, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 59। जितना भी नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपसे पूछेगा उतना 9 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर रही बात, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट का 1 ही होता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट एक एक सब में देंगे और जितना भी नंबर का डिजिट पूछेगा उतना 0 दे देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट तो 1 डिजिट को तो 1 देंगे और बाकी 1 डिजिट बता तो उसके लिए 0। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 1 के लिए तो 1 डिजिट तो यहाँ 1 लिखे, बाकी 2 बचा तो 2 0 दे दिए। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1 और कितना 000। इसी टाइप से आप स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1। अब बता दिए स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। तो 6 डिजिट का लिखना है तो 1 लिखें, बचा 5 तो 5 0 बैठा दीजिए। 4 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हो गया। अब बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट भी लिखना आपको सिखलाए हैं। ग्रेटेस्ट नंबर
4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होगा? तो 4 9 1 2 3 4। अब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5। अब डिफरेंस करेंगे 1 2 3 4 5। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हो गया और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट को माइनस कर देना है। माइनस कीजिए 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 और लास्ट में 9 बचा। आपका यही आंसर होगा 90001। इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, मेंस का एग्जाम है, आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है। ऑप्शन नहीं जो आप टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 240 रुपया है तो 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा? इफ 12 पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्ट ₹240, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट ऑफ पेंसिल? बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट पेंसिल 240 रुपीज़। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको सारा सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझाना तो जरूरी है ना। आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे, सबसे पहले समझा देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन को आसानी से खुद भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें होता है अगर एक का दिया रहेगा, सबसे पहले देखिए आप डेयरी मिल्क बहुत खाते होंगे, तो डेयरी मिल्क, एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 25 रुपीज़। 1 डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 25, छोड़ी हटे 10 रुपीज़। एक का दिया है एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 10 रुपीज़। ध्यान से समझिएगा, एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 10 रुपीज़। अगर एक का दिया है, कॉस्ट एक का दे दिया है, आपसे पूछेगा जाओ बाबू 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट कितना होगा? 5 डेयरी मिल्क मार्केट से खरीद के ले आओ। तो 5 डेयरी मिल्क आपको खरीदने के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्ट 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका 50 आ जाएगा, 50 रुपीज़। यही अगर आपका एग्जाम्पल में ये पहला हुआ और सेकेंड कंसेप्ट आपका हुआ, अगर यही कंसेप्ट 5 डेयरी मिल्क का पैकेट हो, 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट 50 रुपीज़ आपको बोल दे आसानी से। चलो 5 डेयरी मिल्क का दिया हुआ है 50 रुपीज़, 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट 50 रुपीज़। हमको 5 लेने का ज़रूरत नहीं, एक पैकेट था, बंडल है, उस बंडल में 5 डेयरी मिल्क है। 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट 50 रुपीज़ है। 5 आपको खरीदना नहीं है, एक ही खाना है, एक ही खरीदना है, तो आपको एक लेना है। अगर 5 का दिया है, एक का लेना है, एक डेयरी मिल्क, तो आप 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आएगा? 10 रुपीज़। तो कंसेप्ट यहाँ से समझिए। सबसे पहले अगर एक डेयरी मिल्क या एक सामान का, कोई भी चीज़ का एक का कॉस्ट दिया रहे, एक से ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक टेबल का कॉस्ट है 200 रुपीज़, 5 टेबल का पूछ रहा है तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक का दिया हुआ रहेगा। अगर एक का दिया रहे, एक से ज़्यादा का पूछे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही अगर एक से ज़्यादा का पहले से दिया रहे, एक का आपसे पूछे तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 5 डेयरी मिल्क का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 1 डेयरी मिल्क का पूछेगा, तो 50 में 5 से डिवाइड 10 रुपये आया। यहाँ एक का दिया हुआ था, 5 का पूछ रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 5 का दिया हुआ, एक का पूछा तो डिवाइड कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में है 12 पैकेट पेंसिल कॉस्ट ₹240। 12 पैकेट का कॉस्ट दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ है। सबसे पहले एक का निकालेंगे। 12 पैकेट्स पेंसिल्स कॉस्ट ₹240। आपको कंसेप्ट तो बताए थे पहले, एक का दिया रहे, ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 12 का दे दिया है, 12 पेंसिल का दे दिया है, तो सबसे पहले एक पेंसिल का निकाल देंगे। तो एक अगर 12 का दिया है, एक हमसे आपसे पूछेंगे तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? एक पैकेट पेंसिल का कॉस्ट, तो एक का जहाँ पूछेगा तो डिवाइड करेंगे आसानी से, तो 240/12 कर देंगे। 240/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 12 2 जा 24, मीन्स आपका ₹20। एक पैकेट पेंसिल का कॉस्ट 20 रुपीज़ हो गया। और जब एक का पता है, फिर आपको कितना पूछ रहा है? आपका 8 पैकेट का,
तो 8 पैकेट का एक का पता हो गया। जब आपके 8 का पूछेगा तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 रुपीज़। तो आपका आंसर होगा 160। समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 20 मीटर एंड 12 मीटर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम हैविंग आर्म्स लेंथ ऑफ 4 मीटर। आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेक्टेंगल शेप का रूम है, उसका लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर टाइल्स का जिसका साइड है 4 मीटर स्क्वायर साइड का कितना टाइल्स उस रूम में लगेगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल शेप का है तो इसका लंबाई कितना दे दिया है, लेंथ, लंबाई इसको लेंथ बोलते हैं। लेंथ आपको दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई इसको ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ आपका दिया हुआ है 12 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपका दिया हुआ है, तो एरिया निकालेंगे। एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है, हिंदी मीडियम वाले, क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका लेंथ कितना है 20 मीटर, अब ब्रेथ कितना है 12 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 12 2 जा 24, 240 मीटर स्क्वायर, मीन्स मीटर स्क्वायर। एम स्क्वायर लिखे, उतना मीटर लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख दिए। तो चलिए अब इसमें जो टाइल्स है, टाइल्स किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। तो आपको पता ही है स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है। ये टाइल शेप का है, ये स्क्वायर शेप का है। अगर ए 4 है तो ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा। आप पढ़े होंगे, अगर साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ ए स्क्वायर मतलब वर्ग का भुजा दिया हुआ है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर 4 मीटर। स्क्वायर का साइड दिया हुआ 4 मीटर। एरिया आपसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं, साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड। साइड को इसी से गुना कर देंगे, मतलब अगर 4 मीटर आपका साइड है तो 4 को 4 से मल्टीप्लीकेशन, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मीन्स 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 मीटर स्क्वायर। आपका रेक्टेंगल का एरिया हो गया 240 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया हो गया स्क्वायर टाइल का एरिया हो गया, टाइल्स का एरिया 16 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स का नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स मीन्स टाइल्सों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका 240, तो यहाँ पे लिखेंगे 240 मीटर स्क्वायर बाय 16 मीटर स्क्वायर। इसको ओवर काटिएगा तो आपका आंसर 40 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ
रेक्टेंगल आया था और एरिया ऑफ स्क्वायर था 16 मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर काटिएगा तो 15 से कट जाएगा, तो 15 नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 15 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए कार स्टार्ट्स विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एट 9:45 AM. What will be the time when the car will reach its destination 300 kilometer away from the starting point? इस क्वेश्चन में एक कार है जो 9:45 में चलना शुरू करता है। उस कार का स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर और पहुंचना कितना है 300 किलोमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन देखेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ 80 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस इक्वल टू 300 मीटर, 300 किलोमीटर। आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना हुआ 300 किलोमीटर बाय 80 मीटर, 80 किलोमीटर पर स्क्वायर पर आवर। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर हुआ, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो अगर कट करेंगे 0 0 कैंसिल, 4 15 आपका आया 15/4 आवर। इसको 2-3 तरीक़ा से सोल्व करते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसे भी आप कर सकते हैं। 15/4 को अगर 60 से मल्टीप्लाई, आवर को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा इसको 15 को 15 से मल्टीप्लाई तो 225 आपका मिनट हुआ। 225 मिनट हो गया। इस मिनट को अगर हम आवर और मिनट में चेंज करेंगे, जब मिनट को आवर में चेंज करना हो और मिनट में चेंज करना हो तो 225 को 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 63 जा 180, 5 4 कैंसिल, मीन्स 3 आवर 45 मिनट। जर्नी में टाइम कितना लगा 3 घंटा 45 मिनट टाइम लगा। जर्नी में 3 आवर 45 मिनट लगा। तो 3 आवर 45 मिनट को जर्नी शुरू कब से किए थे 9:45। तो टाइम था क्या 9:45। 9:45 में अगर 3 आवर 45 मिनट ऐड करते हैं, 3 आवर 45 मिनट ऐड करते हैं तो ऐड कीजिए 45 90, मतलब 12 बज के, यहाँ 90 मिनट है, यहाँ आवर है, ये मिनट है। लेकिन मिनट में कभी भी 90 सुने हैं 60 मिनट तक होता है तो 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ 90 मिनट है तो इसमें से हम 60 निकाल लेंगे ना। 12:90 कभी सुने हैं नहीं ना, तो इसमें से हम 60 माइनस कर लेंगे। तो इसमें से अगर 60 माइनस करते हैं, 60 माइनस करेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा, तो 1 घंटा आगे में बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना बचा 30 मिनट, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1:30। 13 बज रहा है ना, 12 2 1 3 मीन्स 13। तो 13 क्या बचता है 1 बचता है। तो आपका टाइमिंग वहाँ पे पहुँचेंगे, टाइम हो गया आपका आंसर 1:30 PM। इस टाइम पे आप अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, मतलब 1:30 बजे 1:30 में
आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ निकालें। ए मोबाइल वाज परचेज फॉर ₹1500 एंड वाज सोल्ड एट ₹1600, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, इसमें प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट निकालने का। इसमें प्रॉफिट तो दिया नहीं है, दिया इसमें क्या क्या है, खरीदा है मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इसको हिंदी में लिखते हैं क्रय मूल्य। खरीदा है कितना में, खरीदा है 1500 रुपया में। आप ही खरीदे कोई भी चीज़ 1500 रुपये में खरीदे हैं, 1600 में बेचे हैं तो 100 रुपया का लाभ होगा, 1500 रुपया। और सेलिंग प्राइस है मीन्स विक्रय मूल्य है आपका ₹1600। कॉस्ट प्राइस 1500, सेलिंग प्राइस 1600, तो गेन कितना होगा, गेन उसी को बोलते हैं, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। गेन इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। जब एसपी ग्रेटर हो सीपी से, अगर खरीदे हैं कम में बेचे हैं ज़्यादा में तो आपको गेन ही होगा, लाभ होगा तो आप माइनस करेंगे। आपको गेन निकालना है तो एसपी माइनस सीपी मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितना में बेचे हैं और कितना में खरीदे हैं उसको माइनस करेंगे तो आपको लाभ होगा। कितना रुपए का लाभ होगा, आप देखिए, गेन इक्वल टू 1600 माइनस 1500, तो आपका 100 रुपया का लाभ हो गया। आप खुद भी ऐसा ट्रांजेक्शन बहुत सारा करते होंगे, 1500 रुपये पर खरीद लिए, 800 में खरीदे, 900 में बेच दिए, तो 100 रुपया का लाभ। यही है 1500 रुपये में खरीदा और 1600 रुपये में बेच दिया तो 100 रुपये को कमा लिया, 100 रुपया लाभ हो गया। यही आपसे गेन परसेंट मीन्स लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला हम लिखें, इस पे बैठाएंगे, प्रतिशत आपको पूछा तो लाभ कितना हुआ 100, तो प्रॉफिट इसके जगह पे हम 100 दे देंगे, बटा है तो बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदें आप कितना में 1500, तो नीचे 1500 लिखेंगे इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 25 जा 100 मीन्स 20/3। अब इसको 6 होल 2/3% आपका आंसर हो गया। मीन्स गेन इक्वल टू 6 होल 2/3% आपका आंसर है। अब रेस्ट क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके लिए वेट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा।